हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्कशीट है नंबर 7 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखा हो, अपना कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखें। ये 16 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। तो यहाँ पे लिखना है पर्यावरण के कारक। ठीक है, पर्यावरण के कारक है ये किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव तीनों शामिल है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्रकृति बनाते हैं। इनमें से कुछ जीवीय और कुछ अजीवीय होते हैं। जैसे कि जीवित, जीवीय यानी जीवित, अजीवीय यानी अजीवित। जीवीय में इंसान, मानव, समझ गए, मानव, पक्षी और भी बहुत सारे। और अजीवीय में जल, वायु, पेड़ पौधे, ठीक है, ये सब अजीवीय पदार्थ हैं। और भूमि, भूमि यानी धरती या मिट्टी। तो यहाँ पे आप समझेंगे इस डायग्राम के जरिए पर्यावरण के कारक। तो पर्यावरण के दो कारक है, ठीक है, पहला है जैविक और दूसरा है अजैविक। तो पहले पढ़ते हैं जैविक क्या है। तो जैविक यहाँ पे दिख रहा है, ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। तो जैविक होते हैं जो जिंदा होते हैं। जिंदा यानी तो आपको दिख रहा है कि मनुष्य, जानवर, पेड़, ये सब जिंदे होते हैं। जो अजैविक यानी कि जो जीवित नहीं है, उन्हें यह किसी भी पर्यावरण के निर्जीव यानी कि निर्जीव घटक होते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल। तो ये सब अजैविक या अजैविक कारक है या पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैविक कारक जैसे पौधे, जानवर। जैविक यानी जीवित, जो जीवित है। तो यहाँ पे 4 इनके नाम लिखने, 4। तो चलिए हम सब लिखते हैं 4। तो पहले पे आप लिख दीजिए, पहले पे लिख लीजिए आप पक्षी। पक्षी भी जीवित है, ठीक है। और मनुष्य या आदमी, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य में ये वाला मात्रा आएगा, ठीक है, मनुष्य। और क्या होगा, और होगा मछली। मछली भी जिंदा है या सूक्ष्म जीव, ठीक है, इस तरह से। और आप जानवर, जानवरों के नाम भी लिख सकते हैं। और भी कुछ सोचिए और लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने 3 बता दिए, एक आप खुद करिए। अजैविक कारक जैसे भूमि, आपको 4 यहाँ पे भी लिखना है। तो 4 में से हम वायु लिखेंगे, वायु, जल या पानी लिख दीजिए आप यहाँ पे। और दूसरा है हवा, हवा भी अजैविक होता है, हवा। पानी तो लिख दिया। आप एक और सोचिए, जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक भी अजैविक है। लकड़ी भी अजैविक है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लास्टिक या लकड़ी। तो मैं लकड़ी लिख देता हूँ, लकड़ी, ठीक है। ये सब अजैविक यानी कि जीवित नहीं है, ये सब निर्जीव है। और जीवित, जैविक का मैंने 3 बताया है, एक आप खुद करिएगा। तो कुछ दिमागी कसरत है। प्रश्न नंबर 1 पे है, जैवमंडल में दोनों शामिल है, जैविक और अजैविक कारक। कौन से? जैविक और अजैविक कारक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैविक और अजैविक, ठीक है। तो पहले पाएगा जैविक, यहाँ पे आएगा जैविक, और दूसरे पे आएगा अजैविक। सिर्फ आपको अ लगाना है, फिर विक लगा देना है, जैविक हो जाएगा आपका अजैविक, ठीक है। पहले पे जैविक, दूसरे पे अजैविक। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है अजैविक एक परितंत्र है, परितंत्र के जीवित भागों को परिभाषित करता है। तो ये गलत है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका निशान लगाएं, गलत पे सही का टिक लगाइए। ये क्योंकि ये गलत है, तो यहाँ पे अजैविक की जगह पे जैविक आता, ठीक है। जैविक को जीवित कहते हैं और जैविक को निर्जीव कहते हैं या अजीवित कहते हैं, ठीक है। तो ये गलत पे आप टिक करिएगा, ठीक है। इस पे आप क्लिक करिए या टिक करिए, ठीक है। तीसरा है जैविक का क्या अर्थ है। आपकी जैविक से आप क्या समझते हैं या जैविक किसे कहते हैं या जैविक का अर्थ, तीनों का बात देखिए। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर ये होगा, जैसे कि ऊपर लिख रहा है जैविक कारक। तो आप पहले ये पूरा लिखिएगा, ये पूरा जो है ना, ये पूरा पैराग्राफ एक या लाइन, ये पूरा आप लिख दीजिए। ये किसी भी पर्यावरण के जीवित घटक होते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ आदि। तो ये जैविक है। तो आप ये पूरा लिख दीजिए, पूरा एक लाइन है ना,
या पूरा लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर हमारे चैनल पर आज पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए कि वो भी लोग इस वीडियो को देखकर आज का वर्कशीट कंप्लीट कर सके। और मैं हर क्लास का वर्कशीट बनाता हूँ, जैसे कि दूसरी तीसरी से 5वीं के लिए और छठी से 8वीं के लिए, यानी कि छठी में 6, 7th, 8th क्लास सब शामिल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।